हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक फेमस पोयम ब्रेक 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 को डिस्कस करेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज कंसीडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एज, क्योंकि ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1850 में, और ये पोएट लॉरेट की पोस्ट पर रहते हैं 1892 तक। दैट मीन्स कि टोटल 42 ईयर्स तक के इनका पोएट लॉरेट का टेन्योर होता है। इनसे पहले पोएट लॉरेट के पोस्ट पर विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1843 में। उनका जो पोएट लॉरेट का टेन्योर होता है वो 7 ईयर्स का होता है, और उनकी मृत्यु के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया जाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बाद में इस पोस्ट को कुछ सालों के लिए खाली रखा जाता है उनके सम्मान में, और उसके बाद अल्फ्रेड ऑस्टिन को पोएट लॉरेट चुना जाता है 1896 में। ये जो प्रेजेंट पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बेसिकली एक एलिजी है जो कि लिखी गई थी, या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर, जो कि एक एलिजी है। इसे कंपोज किया था 1835 में और पब्लिश किया था 1842 में। तो ये रहा बेसिकली इस पोएम का कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को। बेसिकली इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन होते हैं वो समुद्र के किनारे पर बैठे हुए होते हैं, और वो देखते हैं कि जो समुद्र में फिशरमैन का लड़का और लड़की होते हैं वो सब खुशी से खेल रहे होते हैं, और जो सेलर होता है वो भी खुशी से गाने गा रहा होता है। तो पोएट इसमें डिस्क्राइब करता है कि एक तरफ तो जो फिशरमैन के बच्चे हैं वो खुश हैं, और दूसरी तरफ वो दुखी है। तो पोएट कहता है ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। ओ सी यहाँ पे बेसिकली एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच। और ये ब्रेक ब्रेक जो यूज़ किया गया है ये बेसिकली रॉक्स के लिए यूज़ किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा भी किया है कि ब्रेक 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 किसके लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड, तो आप याद रखेंगे ये बेसिकली रॉक्स के लिए यूज़ किया गया है, चट्टानों के लिए यूज़ किया गया है। ग्रे स्टोन यानी कि चट्टान की बात कर रहे हैं। तो पोएट कहता है ब्रेक 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 ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। पोएट कहता है कि ऐसी इन चट्टानों को तोड़ दो, यानी कि इनके ऊपर गिर करके अपनी लहरों से इन्हें तोड़ दो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, काश मैं अपनी जबान से कह पाता द थॉट्स दैट अराइजेस इन मी, वो सारे विचारों को जो मेरे माइंड में चल रहे हैं। पोएट कहता है कि काश मैं उन सारे विचारों को अपनी जबान से कह पाता जो मेरे माइंड में चल रही हैं। अगले स्टेंजे में है, अगला स्टेंजा है ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, और कहता है ये तो फिशरमैन के बच्चे के लिए अच्छा है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट द प्ले, जो कि अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है और खुशी से चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, और ये उस यंग सेलर के लिए भी अच्छा समय है। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो कि अपनी बोट में खुशी से गाने गा रहा है। अगले स्टेंजा में पोएट कहता है एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन। स्टेटली की मीनिंग यहाँ पर होते हैं बिग शिप, बड़े बड़े शिप जाते हैं टू देयर हेवन, अपने पोर्ट को, अंडर द हिल, इस पहाड़ी के नीचे से। आगे पोर्ट कहता है कि ओ बट ओ फॉर द टस्ट ऑफ अ वैनिस्ड हैंड, लेकिन मेरे दोस्त का हाथ खो चुका है। पोएट ये कहना चाहता है कि अब वो अपने फ्रेंड या अपने दोस्त के हाथ को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि वो मर चुका है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, लेकिन और कहना चाहता है कि और उसकी आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई है। अगला स्टेंजा है, फिर पोएट कहता है ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स। क्रैक्स की मीनिंग चट्टान होती है। ओ सी, ए समुद्र, तुम अपनी लहरों से इस चट्टान को तोड़ दो, उसके ऊपर गिर करके उसे तोड़ दो।
बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। पोएट कहता है कि लेकिन वो हसीन लम्हे, वो अच्छे दिन जो वो अपने दोस्त के साथ बिताया था, वो गुजर चुके, बीत चुके हैं। इज डेड, वो बीत चुके हैं। विल नेवर कम बैक टू मी, और वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये रही एक छोटी सी पोएम। होप कि आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।